उसका मुद्दा उठा ब्राह्मणवाद ख़त्म करने के लिए, और सरकारों के बीच में घुस गया हो कि बीजेपी हटाओ कांग्रेस ले आओ, ये सब चीज़ें हो रही थी, तो वो तो बेकार था ना। तो उसमें पॉलिटिकल क्यों घुसा रहे कि मोदी ऐसा है मोदी वैसा है? भाई जो पढ़ाई का है उसे पढ़ाई लो रखो, पॉलिटिकल क्यों जाना किसी के ऊपर? अब मोदी को गाली दे रहे हो, उसे गाली दे रहे हो, ऐसा उन्हें गाली देंगे, गाली देकर मोदी का कुछ बिगड़ गया? अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें अपनी लैंग्वेज सही रखनी चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने वो कर दिया है पॉलिटिक्स को, मतलब उन्हें सिर्फ मोदी हटाना और कुछ करना ही नहीं है। जब तक ये स्टूडेंट्स के लिए प्रोटेस्ट था तब तक ठीक था, और फिर ये वर्सेस पार्टी हो गया, सीजेपी वर्सेस बीजेपी, या आप जो भी कह लो, वो चीज़ आई गेस सही नहीं थी। भी यहाँ यूपी में इस टाइम योगी जी हैं, सबको पता वे हैं तो सब कुछ है, यहाँ कुछ नहीं रहने का। आप सभी को पता है कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में क्या हुआ। आप लोगों ने देखा भी होगा, प्रोटेस्ट जिस विषय से शुरू हुआ था कि हम छात्रों के लिए लड़ेंगे, अभिजीत दीपके प्रोटेस्ट कर रहे थे कि छात्रों की आवाज़ बनकर उठेंगे, लेकिन बाद में यही प्रोटेस्ट किस तरीके से मोदी जी को गाली देने पर वहाँ पर जो बच्चे पहुँचे वो आपने देखा होगा, तस्वीरों में सामने भी आया है। उसी विषय पर देश के युवा से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे देश का यूथ द्वारा जो गाली दी गई है पीएम मोदी को या फिर बीजेपी को, आरएसएस को, विपक्ष के नेताओं को, उसको लेकर क्या सोचते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? प्रियांश भारद्वाज। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई कॉकरोच जनता पार्टी की, वहाँ पर लड़कियां गालियां दे रही है पीएम मोदी को, क्या उन्हें गाली देना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रोटेस्ट जब तक ठीक थी तो स्टूडेंट की थी, वो उनकी जो मांग थी वो वहाँ तक ठीक था। उसके बाद जो भी उल्टी सीधी बातें हो रही हैं धर्मों को लेके, सबको लेके, वो तो बकवास बात है, बिल्कुल कोई मतलब नहीं उन बातों का। गाली देना ऐसे कोई मतलब नहीं है, प्रोटेस्ट करो, तरीके से करो, पूरा होगा सब। अच्छा, जिस तरीके से आपने भी प्रोटेस्ट देखा होगा, जब आखिरी दिन 20 तारीख को संसद चलो मार्च हुआ, वहाँ पर पत्थरबाजी भी हुई, लाठीचार्ज भी हुआ, पुलिस द्वारा, छात्रों द्वारा पत्थरबाजी भी की गई, तो क्या आपको लगता है कि वो छात्र थे ये सब जो कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो छात्रों के उसमें बहुत सारे लोग आ जाते पीछे से जो कि इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं बस मौके का, और कुछ नहीं। आप पार्लियामेंट में घुसोगे, आपका सम्मान थोड़ी होगा वहाँ पे फिर। बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लगता है कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट हो रहा था, क्या वो वाकई बच्चों के लिए था? तो उनका मोटिव तो शायद यही होगा, बट आसपास से लोग जुड़ते गए तो उन्होंने मोटिव शायद चेंज कर दिया हो, पर लेकिन ऐसा उनकी कोई ख़राब बात नहीं है। बट जो वो कर रहे थे, ये गाली वाले वगैरह, ये तो ख़राब बात ही है ऑब्वियसली। पीएम मोदी को गाली देनी चाहिए थी? नहीं, जिस तरीके से लड़की किसी को भी नहीं देनी चाहिए थी। प्रोटेस्ट करने का तरीका होता है, गाली किसी को भी नहीं देनी चाहिए थी। अब वहाँ पर नारे लग रहे थे, आरएसएस मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, ये क्या मतलब प्रोटेस्ट चल रहा था? ये तो पॉलिटिक्स हो गया, प्रोटेस्ट कहाँ है फिर? ये पॉलिटिक्स है फिर तो। ऐसे किसी को गाली दोगे तो ये तो कोई मतलब नहीं है। आप प्रोटेस्ट करो, अपनी बात रखो, आप हंगर स्ट्राइक करो, वो ठीक है। गाली देना क्या मतलब है? हर धर्मों को छाल रहे हो तो क्या ही मतलब है? राम जी के बारे में, अल्लाह, सब कुछ, इतना क्या मिक्स करना है, इतना सब कुछ। बस नाम रहेगा अल्लाह का, ये सब वहाँ पर चल ये तो आप खुद देखो ना, कुछ बात ही नहीं है। स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, जब प्रधान को रिजाइन करवाने की बात है तो ये सब कहाँ से आ रहा है उसमें? बस जैसे अब यूपी में चुनाव भी आ रहे हैं, हम भी गाजियाबाद में खड़े हैं, तो क्या लगता है इस प्रोटेस्ट का यूपी चुनाव पर असर पड़ेगा? डिपेंड करता है लोगों की मेंटेलिटी पे, वो उनके पर्सपेक्टिव पे। वैसे मेरे ख्याल से नहीं बढ़ना चाहिए। अब तो सॉल्व हो गया, अब तो नहीं होगा, मेरे को लगता नहीं है। नहीं होगा। अच्छा सर, आपका क्या नाम हुआ? संस्कार तिवारी। क्या लगता है जिस तरीके से प्रोटेस्ट में आपने भी देखा होगा, भाषा का इस्तेमाल क्या गया, वो अमर्यादित भाषा क्या पीएम मोदी के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए थी? जी नहीं, क्योंकि एक्चुअली मुझे लगता है कि जब तक ये स्टूडेंट्स के लिए प्रोटेस्ट था तब तक ठीक था, और फिर ये वर्सेस पार्टी हो गया, सीजेपी वर्सेस बीजेपी, या आप जो भी कह लो, वो चीज़ आई गेस सही नहीं थी। तो ये बोलना चाहूँगा बस। अच्छा, पूरे प्रोटेस्ट को आप अगर देखो, 6 जून को जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था और जो 25 जून को ख़त्म हुआ, क्या वो वही प्रोटेस्ट था जो शुरू हुआ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बाद में जो अनवांटेड पीपल थे वो भी जुड़ते चले गए, और पीछे से लोग लाइक जो मज़े लेते हैं वो लोग जुड़ते चले गए। प्रोटेस्ट पूरा बेकार हो चुका था तो मतलब नहीं है। स्टार्ट के लिए अच्छा था कि आपने स्टूडेंट के लिए किया, बट फिर मिक्सेशन हो गया, उसमें मतलब नहीं है। अभी भी अभिजीत दीपके जो फाउंडर थे कॉकरोच जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी के नेता सिर्फ पार्ट टाइम काम करते हैं, उन्हें काम करना नहीं आता। अब ये तो वही जानते हैं, क्योंकि इतना डेटा तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ें चलती हैं तो इन सब में मैंने अच्छा, कुछ आपको क्या लगता है यूपी चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? जैसे कि उन्होंने बोला कि ये बहुत डिपेंडेबल बात है, क्योंकि अपने अपने पर्सपेक्टिव फॉर्म हो चुके हैं, और पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो अपनी अपनी मेंटेलिटी दर्शाएगी। जिन लोगों को सच पता है वो खुद देख लेंगे इस चीज़ को, और जिन लोगों को नहीं पता है तो वो ऐसे ही करेंगे। आप यूथ हो, आपको क्या लगता है कि यूपी चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे? जी मेरे को इन सब की आइडिया नहीं, मैं नहीं बता सकता। पॉलिटिक्स में नहीं, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता।
ठीक है, ओके, चलिए और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। कुछ लड़कियों से बात कर ले। अगर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को लेकर आपको क्या लगता है, जिस तरीके की भाषा का वहाँ इस्तेमाल हुआ, कैसी भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए था? मेरे हिसाब से तो बहुत मतलब गलत करा है, नहीं बोलना चाहिए था ऐसा। अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें अपनी लैंग्वेज सही रखनी चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने वो कर दिया है पॉलिटिक्स को, मतलब उन्हें सिर्फ मोदी हटाना है और कुछ करना ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो बस मुझे यही लगता है और तो मुझे कुछ लगता नहीं। बाकी ना मैं प्रोटेस्ट में गई हूँ और ना मेरे को पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मेरी दोस्त गई थी प्रोटेस्ट में, उन्हें क्या लगा प्रोटेस्ट में जाके? उन्हें तो सब सही लग रहा था इसलिए वो प्रोटेस्ट में गई। वो सपोर्ट करती हैं कॉकरोच जनता पार्टी को, इसलिए वो प्रोटेस्ट में गई हैं। अच्छा, आप करते हो कॉकरोच जनता पार्टी को? मेरे हिसाब से मैं तो बिल्कुल नहीं करती, अगर मैं करती तो जाती ज़रूर। अच्छा, क्यों नहीं करते, कोई वजह है? मेरी कोई वजह नहीं है, बस मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हूँ। इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो। अच्छा, आपकी जैसी, मतलब आपकी जैसी नहीं, कुछ लड़कियां थी जो वहाँ पर जाकर पीएम मोदी को गाली दे रही थी, उसको लेकर आप क्या कहोगे? वो उन्हें उनके संस्कार दिखाते हैं कि उन्हें क्या सिखाया गया है बस, क्योंकि गाली तो बिल्कुल देनी ही नहीं चाहिए थी। अगर उनके कोई माँ बाप को गाली देगा तो उन्हें कैसे लगेगा। वो उनकी मम्मी को गाली दे रहा है जो बहुत पहले मर चुकी हैं, जबकि वो देनी ही नहीं चाहिए थी। बस मेरे को तो इतना ही लगता है, बस जितना मैं रील में देखती हूँ उतना मेरे को पता है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं मेरठ। मेरठ की। क्या लगता है यूपी चुनाव में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट का असर पड़ेगा? नहीं, योगी आएगा दोबारा। योगी क्यों? आएगा, क्या मतलब योगी जी में क्या पसंद है? आजकल लड़कियां सब योगी जी। पता नहीं क्या पसंद है पर आएगा योगी। काम करते हैं योगी जी? हाँ करता है। कौन सा काम पसंद आ रहा है आपको? बहुत कुछ करा है उसने। अब यूपी में दंगे नहीं होते, बहुत पहले हमारे इधर भी पहले मुस्लिम का ज़्यादा वो था, अब कम है। बस यही है। खुश हो योगी जी के काम से? मैं हाँ खुश हूँ। खुश हो, ठीक है। चलिए, कुछ लोग और आए हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? निखिल। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को तो देखा होगा? यस मैम। क्या देखा उस प्रोटेस्ट में? कुछ नहीं मैम, वहाँ पे कोई अच्छा आदमी नहीं है प्रोटेस्ट में, सारे के सारे और सारे के सारे विवाद कर रहे हैं और उसका कुछ मतलब नहीं है। अच्छा, आपने एक लड़की की, 2-3 लड़कियां थी और लड़के भी थे जो पीएम मोदी को गालियां दे रहे थे। गलत बात है। क्यों? उनका मानना है कि पीएम मोदी तो गलत थी। ऐसा नहीं होता, गलती एक बार होती है इंसान से, पर उसको सुधारी जा सकती है। पर ये नहीं है कि मोदी जी गलत बोल रहे हैं। मोदी जी सही ना कहीं सही डिसीजन लेंगे। थोड़ा सब्र करना चाहिए, जैसे उन्होंने आखिरी में लिया। हाँ जी। तो आपको मोदी जी पे यकीन है? हाँ जी, पूरा। अच्छा, ऐसा क्यों मोदी जी पर क्यों? उन्होंने अपना देश संभाला है, बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। तो मोदी जी का काम पसंद है आपको? हाँ, और योगी बाबा का भी। अच्छा, योगी बाबा का पसंद हाँ। है। चलिए, योगी जी का नाम ले लिया है तो सिंपल सा सवाल है, 2027 में चुनाव है यूपी में। क्या लगता है कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट का असर यूपी चुनाव पर पड़ेगा? पढ़ना तो नहीं चाहिए, क्योंकि लास्ट में बच्चों के तरफ ही हुआ था ये। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। हाँ, सिक्योर है अब जहाँ तक है। 50-50 है, बट है थोड़ा सा डर। हाँ जी। और बताइए, 50-50 नहीं, बीजेपी सिक्योर है, बीजेपी कहीं नहीं जाने की। क्या नाम है? यूपी में हर्षित। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई लड़कियों द्वारा, क्या लगता है आपको? वो प्रोटेस्ट में गई थी या फिर बीजेपी को बर्बाद करने गई? वो गलत है। वो पागलपंती करने गई थी, उनको कोई काम था थोड़ी है, ना पढ़ना ना कुछ करना, टाइम पास के लिए गई थी। फ्री का खाना पड़ रहा था, वो खाने गई थी। अच्छा, कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट में आप गए थे? नहीं क्यों नहीं गए? नहीं, वहाँ जाके किसको टाइम बर्बाद करना है। हाँ, हम तो बहुत। उनका मानना है कि यूथ की आवाज़ हम उठा रहे थे। अरे हम ऐसे प्रोटेस्ट में जाते हैं, अब जो होगा ना एक और नया प्रोटेस्ट होने वाला है। रिजर्वेशन हटाओ। हाँ, उसमें जाएंगे हम। अच्छा, उसमें क्यों जाओगे? हमें रिजर्वेशन हटवानी है, रिजर्वेशन से परेशान है हम। अब देखिए, फेयर एंड एजुकेशन सिस्टम के लिए तो वो भी हो रहा था प्रोटेस्ट कॉकरोच जनता पार्टी का। अब ये भी फेयर एजुकेशन, वो तो पेपर लीक के लिए था ना, उसके बाद तो डाइवर्ट हो गया ना वो। किस तरफ मुद्दा मुड़ा उसका मुद्दा मुड़ा ब्राह्मणवाद खत्म करने के लिए, और सरकारों के बीच में घुस गया वो कि बीजेपी हटाओ कांग्रेस लाओ, ये सब चीज़ें हो रही थी। तो वो तो बेकार था ना। स्टार्टिंग में ठीक था, स्टार्टिंग में तो अच्छा लग रहा था कि पेपर लीक का। उसके बाद तो जो डाइवर्ट हो गया ना, तो वहाँ पे काम खराब हो गया। वहाँ पे पीएम मोदी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, आरएसएस मुर्दाबाद। वो क्या था, उसमें पॉलिटिकल सब घुसा दिया उन्होंने। अपना तो कुछ रखा नहीं, पढ़ाई इतना वो पढ़ाई का था, इतना ठीक था। जब वहाँ से मतलब पॉलिटिकल सब, केजरीवाल भी आ रहा, उसकी क्या नाम था उसका, अरे नहीं वो मोहित यादव की, उसमें आई थी ना अखिलेश की, यादव, डिम्पल यादव। तो फिर उन्होंने पॉलिटिकल बना लिया सब अपने को। इतना पढ़ाई तक सीमित था, पढ़ाई के लिए रखो, कुछ गलत नहीं है। मतलब कि पढ़ाई के लिए नहीं था वो प्रोटेस्ट? पढ़ाई तक शुरू में था, उसके बाद ही नहीं था। फिर तो सिंपल सी बात है, वहाँ अपना पत्ता। मोदी जी को गाली दी गई, उसको लेकर आप क्या? तो मोदी अच्छी बात होता है, उसमें पॉलिटिकल क्यों घुसा रहे कि मोदी ऐसा है मोदी वैसा है। भाई जो पढ़ाई का है, पढ़ाई लो रखो। पॉलिटिकल क्यों जाना किसी के ऊपर? अब मोदी को गाली दे रहे हो, ऐसा गाली दे रहे ऐसा उन्हें गाली देगा, मोदी का कुछ बिगड़ गया? बताओ क्या बिगड़ गया मोदी का? मोदी जी की माँ को गाली दी गई, तो उससे क्या हो रहा?
अब कोई मुझे गाली देगा, कोई दूर बैठ के मुझे गाली देना, मेरे लग गई वो तो है कि अपना मुंह भोंकना बस, कुत्ते इधर कुछ भोंकते रहो, फिर गाली दे रहे मोदी को, कुछ घंटा ही नहीं फर्क पड़ने का मोदी के ऊपर कुछ। अच्छा चलिए 2027 में चुनाव है, यूपी में हमारी मौजूदगी है, तो आपको क्या लगता है यूपी चुनाव में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट का असर पड़ेगा? नहीं यहाँ नहीं पढ़ने का। भी यहाँ यूपी में इस टाइम योगी जी हैं, सबको पता, वे हैं तो सब कुछ है, यहाँ कुछ नहीं रहने का। अच्छा क्यों, ऐसा क्यों? है तो है बस, उसमें कोई क्यों का तो कोई जवाब ही नहीं होता, हर क्यों का जवाब थोड़ी दिया जा। अच्छा पहले भी तो राज रहे हैं, समाजवादी पार्टी का राज रहा है, तब भी तो बढ़िया रहा होगा। नहीं तब बढ़िया नहीं था, वैसे भी तो हम छोटे से, उसका तो कुछ पता नहीं है इतना। घर वालों ने कुछ बताया? नहीं तब का कुछ नहीं पता। पहली बात तो है, पॉलिटिकल में इतना घुसने तो कोई फायदा है नहीं। मेरा मानना है जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट लो सीमित रहो, पॉलिटिकल में ना जाओ। जितने हमारे स्टूडेंट फिर रहे थे इन्हें कोई फायदा तो था नहीं, ना जिन्हें न पढ़ना है, जो खाली बैठे वहाँ जाकर अपने स्टडी करवा रहे, और क्या। जो जिसका ज़रूरत टाइम नहीं है वही तो जाएगा, जो जिसका ज़रूरत टाइम है वो जाएगा, जिसका ज़रूरत टाइम नहीं है वो क्यों जाएगा वहाँ से। अभी अभी शांत भैया आ रहे हैं हमारे। मतलब कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में बच्चे टाइम पास के लिए जा रहे थे? हाँ टाइम पास के लिए जा रहे थे। अब देखो हमारे भैया इनके पास टाइम नहीं है, जाते ही नहीं है इस जगह। हाँ आप लोग क्यों नहीं गए? यूथ तो आप भी हो। विजय तिपके ने बुलाया तो 22 मिलियन की पार्टी है, हम जाएंगे। वो 22 मिलियन में हम नहीं है ना, 22 मिलियन में, इसलिए नहीं गए। नहीं ये हमारे भैया हैं, ठीक है, ये यहीं के रहने वाले हैं, इनसे पूछ लो अगर बीजेपी हटती हो तो। कोई ना हटा पावे इससे, वो सिक्योर है, कह रही प्रॉपर हिंदू रहे हैं, सारे के सारे हिंदू रहे हैं, यहाँ से ना हटे बीजेपी कतई भी, चाहे कुछ भी हो जाए बीजेपी ना हटे। अरे कितनी बुरी सरकार आए, कितने करप्शन हो जाए, बीजेपी ना हटे, बीजेपी क्यों नहीं हटे? ना हटे, पर वो हिंदुओं का साथ दे रही, हमारा साथ दे रही प्रॉपर। तो पक्षपात नहीं कर रही होगी? कोई दिक्कत ना, हमें पक्षपात पसंद है, हम हिंदू, हमें पक्षपात पसंद है बहुत। ये जनता है जो बता रही है। भैया आप भी गए थे प्रोटेस्ट में? नहीं मैं नहीं गया मैम। मोदी जी को गाली दी, सुना आपने? हाँ जी सुना था। हाँ, तो कैसा लगा कि गाली देनी चाहिए थी? नहीं गलत बात है, देखो जी गाली देनी तो। अच्छा यूपी में रहते हो आप? हाँ जी। अब कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट का क्या असर पड़ेगा यूपी चुनाव में? नहीं यूपी में तो नहीं पड़ेगा मैम, नहीं। उनका मानना है जो युवा था वो हमारे साथ है, अब अभिजीत बिक्के के साथ। मैम यूपी में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अलग है केस और यहाँ का अलग है, इसलिए। अच्छा कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को देखकर आपको क्या लगा कि ये जेन्युइन प्रोटेस्ट था या नहीं? नहीं मैम जेन्युइन नहीं था, वो एक पॉलिटेक्निक के लिए ऊपर चला गया बाद में। पहले सही था, पहले। बाद में हाँ जी बाद में चाहिए। हाँ जी। देखिए देश का युवा है जो बता रहा है कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को लेकर, जिस तरीके से उन्होंने देखा कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में क्या हुआ, पीएम मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, उनकी मां को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई। विपक्ष भी कह रहा है कि भाई कुछ गलत वहां पर नहीं हुआ था, सब बच्चे जेन्युइन थे, लेकिन जेन्युइन बच्चों की आड़ में बहुत सारे लोग ऐसे आ गए थे जो पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का लगातार इस्तेमाल कर रहे थे। इसको लेकर अब एक्शन भी लिया जा रहा है। खैर आप लोग क्या सोचते हैं पीएम मोदी की माता जी को लेकर जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया, क्या वाकई ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने वाले छात्र हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं? आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताएं।